इस वक्त की बड़ी खबर, संदेश खाली मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है। ईडी द्वारा जांच किए जा रहे राशन भ्रष्टाचार मामले में अग्रिम जमानत की मांग की गई है। सुबह की वो अहम खबरें जो बदलती हैं दिन का रुख, तय करती हैं देश की दशा और दिशा और डालती हैं आपकी जिंदगी पर सीधा असर। रखिए हर खबर पर मेरे साथ नजर। देखिए न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाएं खारिज कर दी थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हरियाणा में बीजेपी सभी 10 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है, जबकि राज्य में बीजेपी और दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के बीच गठबंधन है और दोनों पार्टियां मिलकर सरकार चला रही हैं। इधर उत्तर प्रदेश के बलिया में ऐसा हादसा हुआ कि इसका वीडियो देखने वाले लोग भी दहल गए। वहां एक पेड़ काटते वक्त दर्दनाक हादसा हो गया। वो पेड़ सड़क के किनारे बने एक मकान के ऊपर जा गिरा और वहां मौजूद 2 लोग मलबे में गिर गए, क्योंकि काटने के दौरान वो भारी भरकम पेड़ उस मकान के ऊपर जा गिरा और पेड़ गिरने के साथ ही वहां चीख पुकार मच गई। इस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे जो मकान के मलबे में दब गए, जबकि उस मकान के आगे का हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त हो गया और मकान के पीछे का हिस्सा बिल्कुल टेढ़ा हो गया। इस हादसे से पहले उस पेड़ के नीचे का हिस्सा काटा जा चुका था और उसे जमीन पर गिराने के लिए रस्सी से बांधकर खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद से खींचा जा रहा था। उस मशीन के साथ एक ट्रैक्टर भी उसे खींचता हुआ दिखाई दिया, लेकिन पेड़ की लंबाई ज्यादा होने की वजह से उसे संभालना मुश्किल हो गया और वो बीच सड़क पर गिरने की बजाय उस मकान के ऊपर जा गिरा। इसके बाद तो उस मकान के आगे का हिस्सा भरभरा कर नीचे गिरता नजर आया और उस मकान से दूर खड़े लोग भी घबरा गए, क्योंकि मलबे में दबने की वजह से वो दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क को घेर लिया और हंगामा करते दिखाई दिए। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा दिया। हालांकि इस दौरान पुलिस के जवान भी तैनात दिखे और भीड़ को कुछ समझाते नजर आए। घायलों के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि सड़क के किनारे उस पेड़ को काटने से पहले उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई थी और पेड़ काटते वक्त वो लोग अपने घर के बाहर बनी दुकान में मौजूद थे। बिना सूचना दिए जो है रोड का पेड़ गिरा रहे थे। उस मकान के पास बना दूसरा मकान भी इसकी जद में आ गया। पेड़ गिरने की वजह से दूसरे मकान की दीवारें भी टूट गईं और वहां सड़क के किनारे मलबे का ढेर इकट्ठा हो गया। इसके साथ ही वहां बिजली के तार भी इसकी चपेट में आ गए। इस बीच इनकम टैक्स विभाग ने यूपी के कानपुर में बंशीधर तंबाकू कंपनी के कई ठिकानों पर छापे मारे। इनकम टैक्स विभाग ने यूपी के कानपुर में बंशीधर तंबाकू कंपनी के कई ठिकानों पर छापेमारी की। यूपी के अलावा जांच एजेंसी की यह कार्रवाई दिल्ली और मुंबई समेत 5 राज्यों में हुई। इस दौरान इनकम टैक्स की टीम ने दिल्ली में इस कंपनी के मालिक के घर से 60 करोड़ रुपए की महंगी घड़ियां जब्त करने का दावा किया। इनकम टैक्स कर चोरी का पूरा मामला, इसके अलावा उन्होंने जो अपनी आमदनी दिखाई थी उससे ज्यादा आमदनी जो है वो जांच में पाई गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपने 4 मौजूदा सांसदों का टिकट काट सकती है। राज्य में बीजेपी के 6 सांसद हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले ये संख्या 9 थी, लेकिन उनमें 3 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया था। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। ईडी ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसके बाद अपनी गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए अमानतुल्लाह खान ने कोर्ट में अर्जी दी थी। इधर संदेश खाली के मुद्दे पर बीजेपी ने दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया। नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार ने महिलाओं का शोषण करने वाले शाहजहां शेख को बचाने का काम किया। और इसी के बाद बीजेपी ने देश के अलग अलग शहरों में ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक साथ धावा बोल दिया। इस दौरान जब उनका सामना पुलिस से हुआ तो वहां बवाल मच गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उन्हें रोकना चाहा, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोहे के उन बैरिकेड पर चढ़कर नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर यह आरोप लगाया कि सब जानते हुए भी उन्होंने संदेश खाली में महिलाओं के शोषण की शिकायतों पर कोई एक्शन नहीं लिया।
दिल्ली बीजेपी जो है वो प्रदर्शन कर रही है और साफ तौर पर ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है। इस विरोध मार्च की अगुवाई बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने की, क्योंकि शाहजहां शेख पर आदिवासी समुदाय की महिलाओं के शोषण के आरोप लगे। हालांकि 55 दिनों से गायब शाहजहां शेख को एक दिन पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी 5 फरवरी को ईडी की एक टीम पर हुए हमले के मामले में हुई। बीजेपी का आरोप है कि महिलाओं के शोषण के मुद्दे पर ममता बनर्जी की सरकार ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। और इसी बात का विरोध बीजेपी ने दिल्ली में भी जताया। ममता बनर्जी पर भड़के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोहे के बड़े बड़े बैरिकेडों को जमीन पर पटक दिया और फिर उन्हीं पर चढ़कर ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी के नेता अनिर्बान गांगुली ने इस मामले में ममता बनर्जी पर शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगा दिया। जहां पना शाहजहां शेख भाईजान तिहाड़ में लेकर उनको न ले जाए, इसलिए बंगाल पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। हालांकि विरोध प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जो लोग बैरिकेडिंग लांघकर दूसरी तरफ तक पहुंचे, उन सभी को पुलिस ने एक बस में बैठा दिया, लेकिन हिरासत में लिए जाने के बावजूद उनका जोश कम नहीं हुआ और वो लगातार नारे लगाते रहे। उधर संदेश खाली का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बंगाल की रैली में उठाया। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली का मुद्दा उठाया। हुगली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ममता सरकार पर कई आरोप लगाए। टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। पश्चिम बंगाल दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के राजभवन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने वहां के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से भी मुलाकात की। चंडीगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की खास मानी जाने वाली लेडी डॉन माया और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक माया पिछले कई दिनों से गैंगस्टर रोहित गुदारा के संपर्क में थी। उधर केरल के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के छात्र संगठन केएसयू यानी केरला स्टूडेंट्स यूनियन ने लेफ्ट के छात्र संगठन एसएफआई यानी स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेताओं की गिरफ्तारी की मांग पर जमकर हंगामा किया। 18 फरवरी को केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक छात्र ने खुदकुशी कर ली थी। केएसयू ने एसएफआई के नेताओं पर उस छात्र की पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। उन्हीं की गिरफ्तारी की मांग करते हुए केएसयू के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन बवाल तब हो गया जब प्रदर्शन कर रहे लोगों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कांग्रेस के छात्र संगठन के प्रदर्शनकारी सड़क पर लगे बैरिकेड के सामने हंगामा करते नजर आए। तभी पुलिस ने उन पर पानी की बौछार शुरू कर दी। वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू होते ही प्रदर्शन कर रहे लोगों में भगदड़ मच गई। कई लोग तो वहां से हट गए, लेकिन कुछ लोग पानी की तेज धार के आगे खड़े हो गए। हालांकि बाद में पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल बंद कर दिया। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोग वहां फिर से एकजुट हो गए।